मुझे तो ऐसा लगता है कि पागल देव नहीं, आप सब लोग हो गए। आप लोगों ने देखा नहीं, आज बिना किसी प्रोवोकेशन के देव ने कबीर को हर्ट किया। और तारा, आज तो ना ही आंख थी और ना ही लाल रंग, फिर भी आप सब लोगों को देव की पड़ी है, लेकिन कबीर की नहीं। पागल हो गया देव, पागल। कितकी, कबीर कैसा है अब? बहुत मुश्किल से सोया है, बस रोए जा रहा था और कह रहा था कि देव चाचू की कोई गलती नहीं है, चाचू ने कुछ नहीं किया। ओ कम ऑन। लो जी लो, छोटे गलती करे तो बड़े उन्हें बचाते हैं, ये तो सुना था। मगर इस घर का तो उसूल ही अलग है, छोटे बड़ों की गलतियां छिपा रहे। और समर्थ भैया ना बिल्कुल सही कह रहे। अरे देखा नहीं आज कैसे देव बेवजह वायलेंट हो गया, और कल पता नहीं और किसको क्या कर बैठे। अरे पागलों को ना भड़काने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं है। देव भैया पागल नहीं है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या? वो पागल नहीं है। तारा, यहाँ आओ। हमेशा इतना ओवर रिएक्ट क्यों करती हो तुम? ओवर रिएक्ट? मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ मॉम। देव भैया को इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया है, वो ओवर रिएक्शन नहीं था। तारा, कभी कभी जब चीजें हमारी समझ में नहीं आए तो इसमें नजर का नहीं, नजरिए का दोष होता है, आंखों का नहीं। आंखों में छुपे हुए आंसुओं का होता है, इसलिए सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगता है। मैं जानती हूँ बच्चे कि तू देव से बहुत प्यार करती है, करना भी चाहिए, चचेरा भाई है तेरा। तुमने देखा ना बेटा, ये 2 दिन में दूसरा दौरा पड़ा है, तो उसे ठीक करने के लिए कुछ तो करना था हमें, इसीलिए तो हमने डॉक्टर को बुलाया। तुम्हें लगता है देव की तकलीफ देखकर मुझे तकलीफ नहीं होती? होती है, लेकिन मैं ये जानती हूँ मर्ज जितना बड़ा दवाई भी उतनी ही कड़वी होती है। तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन हमें ये सब देव की भलाई के लिए करना पड़ेगा। आपको याद है मॉम, एक बार मैं सर्कस गई थी, वहां एक रिंग मास्टर बहुत बुरी तरह से शेरों को पीट रहा था। वो शेर जो जंगल के राजा होते हैं, चुपचाप लाचार होकर मार खा रहे थे। जो रिंग मास्टर कह रहा था वो वही कर रहे थे। और फिर मुझे किसी ने बताया वो बेल्ट कोई आम बेल्ट नहीं होती, वो बेल्ट बनाई इसी तरह से जाती है कि उसकी चोट से शरीर में करंट सा लगता है, और करंट के डर से ना शेर घुर्रा पाता है, ना अपनी मर्जी से कहीं घूम पाता है। आज देव भैया को देखकर मुझे बिल्कुल वैसा ही महसूस हुआ जैसा उस दिन उन शेरों को देखकर हुआ था, और रिंग मास्टर को देखकर बिल्कुल वैसा ही। तारा, जज्बात अच्छे होते हैं, लेकिन ज्यादा जज्बात बात को बिगाड़ देते हैं। कभी कभी थोड़ा प्रैक्टिकल होना सीखो, अपनी माँ की तरह। प्रैक्टिकल या सेल्फिश? शट अप! थोड़ा सा सेल्फिश होने में बुराई ही क्या है? इस पूरे घर में जो तुम भैया भैया करती घूमती हो ना, वो समर्थ, वो आयुष सगे नहीं है तुम्हारे, सौतेले हैं। मेरी खैर हाजिरी में तुम्हारा क्या हाल करेंगे मैं तो जानती भी नहीं। और वो तो अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा पाता, तुम्हारा ख्याल क्या रखेगा? इसलिए दूसरों के बारे में सोचना छोड़ दो और अपने हक के बारे में सोचो। किसी और का हक मॉम मुझे नहीं चाहिए। तुम्हें ये हक भले ही ना चाहिए हो, लेकिन मुझे ये हक चाहिए।
और अब वक्त आ गया है कि सारी की सारी दौलत पर सिर्फ और सिर्फ दामिनी का हक होगा। सिर्फ दामिनी का हक। बाबा बताइए ना, कौन सा समय करीब आ गया है और कौन है वो जिसके लिए मेरा जन्म हुआ है? बोलिए ना बाबा, बताइए ना बाबा, कुछ तो बोलिए। जिस मकसद से तुम्हारा जन्म हुआ है वो मकसद पूरा करने का समय आ चुका है बेटा। कैसा मकसद? बात 18 साल पुरानी है बेटा। नवरात्रि का पहला दिन था। माँ शैलपुत्री का दिन। भोर होने का वक्त था और मैं यहीं मंदिर में बैठा अगले दिन की पूजा की तैयारी कर रहा था कि तभी अचानक से मौसम खराब हो गया। तेज तूफान, आंधी, बारिश। और ऐसे में कोई मदद के लिए माता रानी के दरवाजे पर आया। पंडित जी, आराम से। पंडित जी, पंडित जी। अरे अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आराम से आओ, आराम से, आराम से बिठाओ बेटा, आराम से बेटा, आराम से, आराम से, आराम से। आराम नाल संतोष जी, आराम नाल। पंडित जी, इन्होंने हॉस्पिटल लेके जा रहा सी शहर। इसके दिन जो पूरे हो रहे थे, वो कार से निकला तो मौसम एकदम साफ था, पर पता नहीं अचानक बड़ा तूफान, बारिश और आप फंस गए जी। एक गड्डी नहीं मिली। बड़ी मुश्किल तो इन्होंने इतने लेके आ गए। ठीक है, माता रानी के दरबार में आ गई है, सब ठीक होगा। पंडित जी, आप इसका ध्यान रखो। मैं गड्डी लेके हुणे आया। आ जाओ। संतोष जी, फिक्र न करी। पंडित जी आपके पास ही है। मैं गड्डी लेके आया। एक काम करी संतोष जी, माता रानी का नाम जपी। माता रानी ने सब ठीक करना, चंगा कर देना है। हौसला रखी माता रानी। मैं हुणे आया पंडित जी, मैं हुणे आया। माता रानी। हाँ हाथ जोड़ ले बेटा, धीरज रखो। माता रानी सब भला करेंगी, सब अच्छा करेंगी। पानी। ये ले चरणामृत। ऋपवहे संशते यान्ति कल्याणम। माता रानी के इसी मंदिर में माता रानी के सामने तेरा जन्म हुआ बेटा, इसीलिए तेरा नाम रखा दुर्गा, हमारे शैल की पुत्री। ये कहानी तो माँ बाबूजी ने भी सुनाई थी मुझे। लेकिन अब जो मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ वो ना तुमने पहले कभी सुनी है, ना तुम्हारे माँ बाबूजी ने सुनाई होगी, क्योंकि ये बात उन्हें भी नहीं पता था। ऐसे पावन दिन
और ऐसी विलक्षण परिस्थितियों में तुम्हारा जन्म हुआ है। और मुझे तभी आभास हो गया था कि तुम कोई आम लड़की नहीं हो। जरूर इसमें माता रानी की कोई माया है। इसीलिए मैंने तुम्हारी ये कुंडली बनाई और इस कुंडली से मुझे पता चला कि तुम जब 18वें वर्ष में कदम रखोगे तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। पर मैं तो अभी 9 दिन पहले ही। तुम 18 साल की हो चुकी बेटा। इसलिए मैंने कहा कि वो समय करीब आ चुका है कि तुम्हें अपना मकसद पूरा करने के लिए एक नई जगह, एक नए माहौल में जाना होगा। तुम्हारी कुंडली के अनुसार तुम्हारा विवाह एक बहुत बड़े घर में होगा, इस गांव से दूर किसी शहर में, जहां वो तेरा इंतजार कर रहा है, जिसकी रक्षा तुम्हें करनी है। पर वो है कौन? कहाँ है वो? हर सवाल का जवाब समय की कोख में है बेटा। अभी बस इतना ही समझ लो कि तुम्हारे जीवन की डोर माता रानी ने उसी से बांध रखी। पर बाबा कुछ तो पता होगा ना आपको उसके बारे में, बताइए ना बाबा। समझ लो कि वो भोला भंडारी है, बिल्कुल शिव जी जैसा। जय भोलेनाथ। ओ शैल जी, चलो जी मंदिर में पूजा का समय। शैल जी, चिंता करने से की होता है? माता रानी ने सब चंगा कर देना है। संतोष जी, चिंता तो करनी पड़ती है। सुरेंद्र भाई साहब को पूरी रकम चाहिए या फिर ये मकान खाली चाहिए? सारा दोष मेरा ही हैगा। ना मैं बीमार होती और ना ये सब होता। हाय रब्बा। शैल जी, अब हम जाएंगे कितने? कहीं नहीं जाएंगे आप लोग। शायद सुरेंद्र भाई साहब ने अपने बेटे को तगादे के लिए भेजा है। आप कहें तो मैं अंदर आ जाऊं? आओ जी अंदर आओ। आओ। मेरी बोलो चाचा जी। खुश रहो। वो आप लोगों की पाई चुका दूंगा, बस 2-4 दिन की और मोहलत दे दो। इसीलिए तो मैं आया हूँ। कल मैंने आपकी और डैडी जी की बातें सुन ली थी। 2-4 दिन की मोहलत नहीं, 2-4 महीने की मोहलत दिलवाऊंगा मैं आपको। और आपका कर्ज उतरवाने का इंतजाम भी सोच लिया है मैंने। बेटा जी, मैं कुछ समझा नहीं। चाचा जी, माता रानी की कृपा से शहर में अच्छी जान पहचान है हमारी, और मैं चाहता हूं कि आपका पूरा परिवार उनके यहाँ जाकर जगराते करे। मैंने कुछ गलत कह दिया क्या चाचा जी? नहीं जी, आपकी सोच अपनी जगह सही हो सकती है, पर हमारे लिए ऐसा करना संभव नहीं होगा। हम नहीं चाहता कि हमारी मुश्किलों के बारे में दुर्गा को मालूम पड़े, टूट जाएगी वो। और जगराते में गाना हमारे लिए कमाई का जरिया नहीं है। हम तो खुले दिल से माता की भेंटें गाते हैं भक्ति में। अरे चाचा जी, आप बैठिए, मैं आपको पूरी बात समझाता हूँ। हाँ जी, डसो। चाचा जी, ऐसा है कि यहाँ छोटे से गांव में 30 त्योहारों पर ही जगराते होते हैं, लेकिन वहाँ शहरों में लोग मौके ढूंढते हैं जगराते करने के। तो माता की जितनी सेवा आप करेंगे, जितने जगराते करेंगे, उतनी ही सेवा होगी।
और रही बात दुर्गा की, तो उसे ये बताने की जरूरत ही क्या है कि आपके ऊपर कर्जा है। माता रानी की मेहर है उस पर। आप नहीं चाहते कि इस छोटे से गांव से निकलकर उसकी आवाज शहरों में गूंजे? देखो जी, पर इसका फैसला दुर्गा नहीं लेना है। तुम मुझे अकेला छोड़ के कहाँ चली गई? मुझे अपने साथ ले चलो। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे आपके साथ रहना। मैं आपके बिना नहीं रह सकता माँ। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है माँ। मुझे अपने साथ ले चलो। माँ सुन रहे हो ना? माँ, बाबूजी, पूजा शुरू होने वाली है। लीजिए, दुर्गा खुद ही आ गई, उसी से पूछ लेते। क्या पूछना है दुर्गा से? बात ये है, ये तो हम सभी जानते हैं और मानते भी हैं कि तुम्हारी आवाज में जादू है। और जब तुम गाना गाती हो ना, तो लोग ऐसे झूमते हैं जैसे स्वयं माता रानी ही धरती पर आ गई। सनी, मैं कुछ समझी नहीं। साफ साफ कहो, कहना क्या चाहते हो? बात ये है कि मैं ये चाहता हूं कि मैं तुम सबको लेकर शहर जाऊं, वहां जगराते करूं। और तुम ही कहती हो ना कि ये तो माता की सेवा है, तो फिर तुम जितने ज्यादा जगराते करोगी, माता की उतनी ही सेवा होगी। कि वो समय करीब आ चुका है जब तुम्हें अपना मकसद पूरा करने के लिए एक नई जगह, एक नए माहौल में जाना होगा। तुम्हारी कुंडली के अनुसार तुम्हारा विवाह एक बहुत बड़े घर में होगा, इस गांव से दूर किसी शहर में, जहां वो तेरा इंतजार कर रहा है, जिसकी रक्षा तुम्हें करनी है। कहीं ये माँ का कोई संकेत तो नहीं? शायद इसीलिए वो मुझे अपनी सेवा करने का मौका शहर में भी दे रही हैं। क्यों है पुत्र जी? आप तो एकदम चुप हो गए। पुत्र जी, कोई जबरदस्ती नहीं है। हाँ, आप नहीं कहोगे तो हम नहीं जाएंगे। नहीं नहीं बाबूजी, हम जाएंगे।
अगर माता रानी की सेवा करने का मौका मिले तो हम क्यों नहीं जाएंगे? अगर आपको ठीक लगता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। बढ़िया है जी, बढ़िया है। फिर मैं सारी तैयारी करता हूँ और हम कल निकलेंगे। पैरी पोना। खुश रहो। नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली। दुर्गा, देख मैं तेरे वास्ते क्या लाई। क्या नई ड्रेस? नवी भी और नहीं भी। मतलब? पुत्र, कुछ मेरे पुराने कपड़े और कुछ तेरे पुराने कपड़े से जोड़ जाड़ के ड्रेस बना दी। तू उस दिन बोल रही थी ना कि वो जगराता वाली ड्रेस तेरी धुल धुल के फिक्की पड़ गई, बस तेरे वास्ते नवी ड्रेस तैयार कर दी। है ना चंगी? हाँ माँ, बहुत चंगी है। मेरा पुत्र।